हेलो फ्रेंड, सरकारी जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भोपाल ने यहाँ पे बम्पर भर्ती जारी की है और यहाँ पे 3 पदों के लिए भर्ती जारी की है। तो पहला पद है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, दूसरा है टैक्स असिस्टेंट, तीसरा है स्टेनोग्राफर। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी 2021 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पोस्ट है वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे एक पोस्ट खाली है, वो है ओबीसी कैटेगरी के लिए। सैलरी इन्होंने बहुत शानदार दी है, वो है 44,900। दूसरा पद है यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट। तो यहाँ पे 6 पोस्ट खाली है, 3 पोस्ट यूआर के लिए, 3 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो है 25,500। तीसरा और लास्ट है वो है स्टेनोग्राफर। यहाँ पे एक पोस्ट खाली है, वो है एससी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो सैलरी है वो है 25,500। यहाँ पे एक लाइन दी गई है, मैं पढ़ता हूँ, दिस पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइक टू बी परमानेंट। इसका मतलब ये है कि अभी ये टेम्पररी पोस्ट है लेकिन बाद में ये परमानेंट भी हो सकते हैं और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। एज लिमिट हम देखते हैं, इंस्पेक्टर के लिए, जो टैक्स इंस्पेक्टर है इसके लिए 18 से 30 के बीच में एज चाहिए। जो टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर है उसके लिए 18 से 27 के बीच में आपका एज चाहिए। अब हम देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन कितना है। अगर आप जनरल या ओबीसी से हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस टैक्स इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे डिग्री की ज़रूरत है। यहाँ पे नीचे दिया गया है टैक्स असिस्टेंट, तो इसके लिए डिग्री की ज़रूरत है। और डिग्री के साथ साथ आपका जो डेटा एंट्री स्पीड है वो है 8000 की डिप्रेशंस पर आवर आपका डेटा एंट्री का स्पीड होना चाहिए। तीसरा और लास्ट है वो है स्टेनोग्राफर। तो यहाँ पर आपको 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट। यहाँ पे जो डिक्टेशन है यहाँ पे वो है 10 मिनट। यहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट है। ट्रांसक्रिप्शन भी मांगा है, वो है 50 वर्ड्स पर मिनट, वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। 65 वर्ड्स पर मिनट वो है हिंदी लैंग्वेज के लिए और वो आप कंप्यूटर पे ही चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे आपको एक फॉर्म भेजना है, वो नीचे दिया गया है। वो फॉर्म आपको भेज के इनकम टैक्स वाले आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके इंटरव्यू के हिसाब से आपको सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नीचे फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे भोपाल का एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको वो फॉर्म भेजना है। अब हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पे नीचे एक एड्रेस भी, यहाँ पे आप ये जो फॉर्म है आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप इस PDF में आप इस ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या लगने वाले हैं वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, पहला डॉक्यूमेंट है आपको मैट्रिकुलेशन या फिर 10वीं और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर एज ग्रुप के लिए लगने वाला है। दूसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट। तीसरा है स्पोर्ट गेम सर्टिफिकेट। यहाँ पे SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट्स है वो है कॉपी ऑफ आधार कार्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। अब हम यहाँ पे नीचे फॉर्म देखते हैं। तो ये फॉर्म यहाँ पे दिया गया या आपको उस एड्रेस पे या ईमेल एड्रेस भेजना है। तो यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करना है और किस पोस्ट को अप्लाई करना है तो यहाँ पे टिक करना है। अगर मुझे टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो मैं ये टिक करूँगा। यहाँ पे नीचे डिटेल्स दी गई है जैसे कि फुल नेम, फादर नेम, जेंडर या जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मांगी जाए वो सब आपको भरनी है। और लास्ट में आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर और आपका फुल नेम चाहिए। मैंने इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आपको 2 फरवरी से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजना